नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के इस सेशन में हम डीएलएड के टॉप ऐसे 50 एमसीक्यू लेकर के आए हैं जो आपके डीएलएड की एग्ज़ाम में जो है वो पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। वैसे क्वेश्चन आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देर किए करते वीडियो का स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है दोस्त, कैसा कौन सा गुप्त शासक है जो भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें, समुद्रगुप्त को जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्त? तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में समुद्रगुप्त दिख रहा होगा आपको। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ की आधारिक भाषाओं के बारे में बताता है। क्या पूछ रहे हैं दोस्त कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, हमारे भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संघ की आधारिक भाषाओं के बारे में बताता है। क्या करता है? आधारिक भाषाओं के वर्णन किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको हम बता दें कि अनुच्छेद आपके यहाँ पे 343 में किया गया। क्या किस में किया गया है? 343 में किया गया। अनुच्छेद 343 में जो है इस बात को वर्णन किया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जैसे कि आपको यहाँ पे एक वीडियो आपको यहाँ पे डेली अपलोड कराया जाता है आंसर की का, जो जैसे एग्जाम होता है उसका रियल आंसर की आपको यहाँ पे अपलोड कराया जाता है। और 2-4 वीडियो और भी है जो आपको यहाँ पे तैयारी के लिए जीके जीएस का, साइंस के, हिस्ट्री के, ऐसे करके यहाँ पे टॉप लेवल का क्वेश्चन जो है अपलोडेड करवाया जाता है आपके इसी यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि एक उच्च पर्वत दर्रा रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। क्या बोल रहा है प्रश्न दोस्त कि एक उच्च पर्वत दर्रा रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्त? तो आपके यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है विंग्स ऑफ फायर, क्या विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। क्या पूछ रहा है दोस्त कि विंग्स ऑफ फायर जो होता है वो पुस्तक के लेखक कौन है। एक पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इस पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है। तो आपको हम बता दें, इस पुस्तक का जो लेखक है वो आपको यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम थे। कौन थे? APJ अब्दुल कलाम थे, जिसको हम लोग यहाँ पे मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। क्या से नाम जानते हैं? तो मिसाइल मैन के नाम से जो है हम लोग यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं। यह बात आपको भी पता होगा। जो हमारे यहाँ पे मिसाइल बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर यहाँ पे है कि क्षुद्रग्रह किनकी कक्षाओं में बीच पाए जाते हैं। क्या क्षुद्रग्रह जो है वो किनकी कक्षाओं के बीच पाई जाती है। किनकी जो है वो कक्षाओं के बीच पाई जाती है, कक्षाओं के बीच पाई जाती है। तो आपको हम यहाँ पे बताते हैं कि क्षुद्रग्रह जो है वो आपको यहाँ पे मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जो है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच जो है वो पाया जाता है। जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह देख पा रहे होंगे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ पे टोटल जो हम लोग हैं वो 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं और आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही जिसको आंसर आपको यहाँ पे पता होगा, जैसे हम प्रश्न पूछे, इसका आंसर अगर आपको पता है तो आंसर में बताते चलिए साथ में ही कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे करके अगर आप आंसर बताते चलेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कन्फर्म याद होते रहेगा कि इसका आंसर हम ये लिखे थे, इसका आंसर हम ये लिखे थे, ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे जब ये प्रश्न मिलेगा एग्ज़ाम में तो वहाँ पे आसानी से आप यहाँ पे मार के आइएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हुमायूं किसने लिखा था। क्या हुमायूं नामा जो है वो किसने लिखा था। तो किसने लिखा था दोस्त? तो आपको यहाँ पे ये जो है हुमायूं नामा वो आपको यहाँ पे गुलबदन बेगम किसने लिखा था। तो गुलबदन बेगम जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में गुलबदन बेगम देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व में किस देश की
प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में किसी देश की, यहाँ पे कोई पर्सनल देश की बात नहीं कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे पहले समझिएगा क्वेश्चन को। विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, यहाँ पे यह प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि भंडारण नायक थे। कौन थे? करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, भंडार नायक। क्या हो जाएगा? भंडार नायक हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि नाइट्रोजन उर्वरक की अधिकता के कारण क्या है? नाइट्रोजन उर्वरक की जो अधिकता का कारण होता है वो कारण क्या है, यहाँ पे ये पूछ रहा है दोस्त। तो आपका मतलब इसका कारण जो है वो विकास की समस्या भी हो जाएगी, फलेन की समस्या भी हो जाएगी, और यहाँ पे जो कीट की भी समस्या हो जाएगी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि अजमेर में 2.5 दिन का जो झोपड़ा लगा था वो किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि अजमेर में 2.5 दिन का जो झोपड़ा लगा था वो किसके द्वारा जो है वो बनवाया गया था? तो आपको हम बता दें कि अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा लगा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है वो बनाया गया था। जब यहाँ पे पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मैत्री एक्सप्रेस भारत में निम्नलिखित में से किस देश से जुड़ती है? क्या मैत्री एक्सप्रेस जो है वो भारत को निम्नलिखित में से किस देश से जोड़ती है? बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ऐसा ही प्रश्न अभी आपको डीएलएड के एग्जाम में पूछ रहा है, और यहाँ पे हम जितना भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं सारे का सारे पीवा सेट का क्वेश्चन है दोस्त। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि मैत्री एक्सप्रेस भारत को निम्नलिखित में से किस देश से जोड़ती है? तो आपको हम यहाँ पे बता दें दोस्त कि मैत्री एक्सप्रेस जो है यहाँ पे भारत को ये म्यांमार से जोड़ती है। किससे जोड़ती है दोस्त? तो म्यांमार से जोड़ती है। जहाँ पे यहाँ पे चौथा ऑप्शन में म्यांमार दिख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र, क्या भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र में स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्त? तो आपको हम बता दें ये जो है आपको यहाँ पे कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। जहाँ पे यहाँ पे चौथा ऑप्शन में कोलकाता देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहला भारतीय महिला कौन थी? क्या पूछ रहा है दोस्त कि व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जो है वो जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो कौन है? तो आपको हम बता दें यहाँ पे दोस्त कि कर्नम मल्लेश्वरी हैं। कौन थे ये? कर्नम मल्लेश्वरी थे। जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं कर्नम मल्लेश्वरी। फिर यहाँ पे है कि खांसी और गारो जनजाति मुख्य रूप में से रहती है। तो किस में रहती है दोस्त? खांसी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती है दोस्त? तो आपको हम बता दें जो रहती है वो आपके यहाँ पे मेघालय में रहती है। कहाँ रहती है? मेघालय में रहती है। कहाँ रहती है? मेघालय में रहती है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन जो है वो भरा जाएगा, मेघालय में रहती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर से सबसे अधिक है? क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। तो आपके यहाँ पे है लक्षद्वीप में है। कहाँ है? लक्षद्वीप में है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, लक्षद्वीप। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी समझ ही गए होंगे। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो डीएलएड की तैयारी अभी करवाया जा रहा है, और यहाँ पे डेली जो है जैसे एग्ज़ाम होता है उसका रियल आंसर की जो है यहाँ पे अपलोड करवाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको यहाँ पे बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन मिलेगा जो आपके यहाँ पे डीएलएड एग्जाम में पूछा जा रहा है, वैसा क्वेश्चन अब आने की संभावना है, वैसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्त, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो। तो फिर यहाँ पे प्रश्न है कि
कर लगाने की वह कौन सी विधि है? क्या कर लगाने की वह कौन सा विधि है जिसमें कर की राशि बढ़ने पर कर की दर में वृद्धि होती है? क्या कर लगाने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर की राशि जो है वो बढ़ने की दर में वृद्धि होती है? तो आपका मतलब इसका करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रतिशील कर। क्या प्रतिशील कर, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण विधि प्रकृति में स्नातिक है? क्या निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण विधि है जो प्रकृति में स्थानिक है? तो कौन सा है दोस्तों? आपका मतलब यहाँ पे कि हॉट स्पॉट है। क्या है? हॉट स्पॉट है, जिसको हम लोग अति क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में उसको अति क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अति क्षेत्र भी कहते हैं। फिर है कि निम्नलिखित में मौर्य शासकों में से किसने ढक्कन पर विजय प्राप्त किया था? ढक्कन पर विजय प्राप्त किसने किया था मौर्य साम्राज्य शासकों में से? तो आपको बता दें कि चंद्रगुप्त ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त ने किया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि जल विज्ञान चक्र को चलाने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? कौन सी है? ऊर्जा कहाँ से आती है? तो आपके यहाँ पे सूर्य से आती है। कहाँ से आती है? सूर्य से आती है, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में सूर्य देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे गहरी झील है? क्या निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो विश्व की सबसे गहरी झील है? तो आपके यहाँ पे बैकाल झील है। कौन सा? बैकाल झील है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भू स्थिर कक्षा लगभग की ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर है? तो कितनी ऊंचाई पर है दोस्त? तो आपको हम बता दें कि 36,000 किमी ऊंचाई पर है। कितनी? 36,000 किमी ऊंचाई पर। कितनी? 36,000 किमी ऊंचाई पर जो है दोस्त, इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न आपके डेली एग्जाम में इस वर्ष भी पूछ सकता है। फिर एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है? क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। तो आपको यहाँ पे कोलकाता अधिवेशन 1906 में स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया था। कब किया गया था? 1906 में किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में UNCED 1992 में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं थे? तो किस पर किए थे दोस्त? तो आपको हम बता दें कि एजेंडो 21 पर किया था। किस पर किए थे? एजेंडो 21 पे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीन यात्रियों में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के अवधि के समकालीन थे? तो आपको हम बता दें कि मेघासनीज थे। कौन थे? मेघासनीज से, जब पहला ऑप्शन में मेघासनीज देख सकते हैं। फिर भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है वो कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम अम्बाला राम साराभाई थे। कौन थे? डॉक्टर विक्रम अम्बाला साराभाई, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि अपने पड़ोसी देश के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बढ़ते क्रम में विस्तार है, और वही यानी बढ़ते क्रम में विस्तार है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। क्या? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिर चीन हो जाएगा। फिर है कि भारत के लौह अयस्क के भंडार निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली से जुड़े हैं? तो किस चट्टान प्रणाली से जुड़े हैं दोस्त? तो धारवाड़ से, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे है कि उच्च विद्यालयों के राष्ट्रगान के निर्णय कर दिया गया था। तो कब किया गया था दोस्त? तो आपको यहाँ पे बता दें कि 9 जुलाई 1957 को किया गया था। 9 जुलाई 1957 को किया गया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। सत्यशोधक समाज ने जो संगठित किया था वो आपको यहाँ पे महाराष्ट्र में एक जाति विरोध आंदोलन किया था। क्या किया था? महाराष्ट्र में एक जाति विरोध आंदोलन किया था। फिर यहाँ पे किस ऑपरेशन ने हैदराबाद को भारतीय संघ में बदला दिया? क्या? किस ऑपरेशन में
हैदराबाद को भारतीय संघ में बदल दिया, तो आपको यहाँ पे बता दें करेक्ट ऑपरेशन पोलो हो जाएगा। तो ठीक है, मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। और यहाँ पे आपको यहाँ पे डेली वीडियो अपलोडेड करवाया जाता है डीएलएड से रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।